नमस्कार आरजीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हो सकता है 2 से 4 नंबर ये छोटा सा वीडियो आपको दिला दे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, नशीली दवाओं के लिए सीबीआई ने कौन सा मिशन चलाया है? तो आपको बताना है ऑपरेशन गरुड़। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार ऑपरेशन सर्द हवा पर लगाएंगे। ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है ये बीएसएफ के द्वारा चलाया गया, राजस्थान में चला गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार व साझा करने के विरुद्ध में विश्व ये राष्ट्रव्यापी का अभियान चलाया गया है। इसका नाम क्या रखा गया? तो ऑपरेशन मेघदूत। इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भाई इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो 10 क्लास हो चुके हैं, प्ले लिस्ट बना दिए, सभी क्लासेस को देख करके जाइएगा एग्जाम से पहले। और ऐसे देख करके नहीं, याद करके जाइएगा। निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन छपेंगे, स्क्रीनशॉट लेके आपको 12 तारीख को मैं दिखा दूंगा यहाँ से। ठीक है भाई, चलो। जो विश्वास है, जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ जो ठीक है, तो निश्चित रूप से आप पढ़ें, और जिनको विश्वास नहीं वो वीडियो स्किप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन नार्कोस का संबंध है, बताना है संबंधित है तो रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित है। ये जो नशीली जो दवाएं हैं, नशीली पदार्थ हैं, उनकी तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया। और इसके साथ ऑपरेशन सतर्क ये भी रेलवे के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन अमानत भी रेलवे के द्वारा चलाया गया। ये क्वेश्चन शायद मैंने इसमें शामिल कर लिया, वो भी आ जाएगा। देखिएगा, भारतीय रेलवे द्वारा व्यक्तियों के यात्रियों के, ठीक है व्यक्ति कह लो यात्री कह लो, कोई दिक्कत है, खोए सामान की ट्रैकिंग हेतु एक ऑपरेशन चलाया गया, उसका नाम ऑपरेशन अमानत। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ऑपरेशन गंगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी। ऑपरेशन गंगा का संबंध है यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए थे, जो युद्ध चढ़ा था यूक्रेन और रशिया का, तो उस समय जो हमारे छात्र लोगों को 16,000 के समथिंग 16,000 के समथिंग जो स्टूडेंट थे या फिर जो लोग थे उनको निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट बात करें ऑपरेशन देवी शक्ति। जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया तो उस टाइम पे भी भारतीयों को निकाला गया अफगानिस्तान से, तो उस टाइम पे चला गया ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट बात करेंगे नौसेना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितनी भी स्टार लगाओ। नौसेना में एक एयरक्राफ्ट कैरियर को शामिल किया गया। नौसेना में हाल ही में एक एयरक्राफ्ट कैरियर को शामिल किया गया, उसका नाम क्या है ये बताना है। उसका नाम है INS विक्रांत, जो कि स्वदेशी है, भारतीय है। लगभग इसमें 76% के समथिंग सभी चीज़ें भारत की ही कंपनी के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है भाई, तो स्वदेशी है ये INS विक्रांत, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा सौंपा गया? ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो नौसेना है उसको सौंप दिया गया है। और जो शामिल कहाँ से किया गया? तो कोची से शामिल किया गया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की किस सेना के ध्वज में रेड जॉर्ज जो क्रॉस का जो साइन था, जो चिन्ह आता था हमारे जो नेवी की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। नेवी का जो फ्लैग था ना, उसमें जो चिन्ह था रेड क्रॉस जॉर्ज का, उसको हटा दिया गया है। तो किस सेना से संबंधित है? आपको पता, नौसेना। तो इसके अभी प्रमुख हैं प्रेजेंट टाइम में आर हरि कुमार जी हैं, ठीक है, प्रमुख हैं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है स्टारबक्स, क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं इसके। देखो, भारतीय मूल का अगर कोई कहीं भी कोई CEO बन के बैठा है या किसी अच्छे पद पर है, वो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो स्टारबक्स ये कॉफ़ी की इस तरीके से वो है, ठीक है भाई, कंपनी है। स्टारबक्स के नए CEO कैसे बनाएगा? तो लक्ष्मण नरसिम्हन को बनाएगा, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। गूगल के कौन है? सुंदर पिचाई हैं, आप सभी को पता है। नेक्स्ट बात करेंगे एडोबी की कौन है? तो शांतनु, ठीक है, शांतनु नारायण जी हैं। नेक्स्ट बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट, ये सत्या नडेला जी हैं, याद रखिएगा, इनका संबंध भारत से है। नेक्स्ट बात करेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था कौन सी बन गई है हाल ही में? तो बताना है भारत जो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उभर करके आया है, याद रखिएगा। जो फर्स्ट है आपकी रशिया USA हो गई, और जो सेकंड आपकी चाइना, थर्ड नंबर पे है जर्मनी, और ठीक याद रखिएगा भाई, फोर्थ नंबर पे ब्रिटेन, और 5 नंबर पे आगे हम, ठीक है भाई, याद करना भाई। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। PM श्री में R का मतलब क्या है? तो राइजिंग है, पूरी फुल फॉर्म देख लो, PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, राइट, याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई। चलो, हाल ही में मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन खोजा गया है। तो ऑक्सीजन किस एजेंसी के द्वारा खोजा गया? तो नासा के द्वारा खोजा गया है। और अभी इससे पहले मैंने बताया था कि नासा के जो अभी हेड कौन है वो आप कमेंट करके बताएंगे। और मैं क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि बहुत से चैनल वाले क्या है एक क्वेश्चन को 50 बार करवा दें। मैं कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बाकी क्लास में सभी क्वेश्चन जो पहले करवा चुका हूँ उनको नहीं करवा रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा
देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ। लंपी स्किन डिजीज आपसे पूछ रहे किससे संबंधित है, तो हमारी गौ माता में फैली थी ये, ठीक है, गायों में फैली थी, मवेशियों के, गाय मवेशी में आती है, ठीक है भाई। वायरस का इंपॉर्टेंट नाम है, वायरस पूछ लेगा, तो वायरस है कैपिलरी पॉक्स वायरस, कैपिलरी पॉक्स वायरस। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखें, कैपिलरी पॉक्स वायरस। और भाई हाँ, जानकारी बता दूं, मैं साइंस भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी की। हमारे चैनल अगर कोई स्पेशली साइंस की कोई तैयारी कर रहा हूँ इंडिविजुअली, तो मेरे जो इसी चैनल पर बहुत सारी क्लास पढ़ी हुई साइंस की, बायोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से करवाता हूँ, तो पढ़े, ठीक है भाई। और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, ओरिजिन की बात करें तो अफ्रीका से हुआ था। और कब हुआ था, 1929 में, 1929 में इसका ओरिजिन, ये फर्स्ट केस आया था, इसे याद रखना। नेशनल जेवलिन थ्रो कब से मनाना शुरू किया गया है, तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है, जो नीरज चोपड़ा जी इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया, किसमें, जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उनमें, ठीक है भाई। चलो, बहुत सारे इनके द्वारा अवार्ड्स जीते गए भारत के लिए, मैं पहले करवा चुका हूँ इनके जो भी अवार्ड्स हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाएंगे, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को, याद रखिएगा। अभी जो मंत्री हैं, वित्त मंत्री हमारी जो माननीय जो निर्मला सीतारमण जी हैं, याद रखिएगा। फुल फॉर्म पूछ लेगा कि एस का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, याद रखिएगा। सबसे पहले कनाडा के द्वारा ये सर्विस शुरू की, ये टैक्स लगाया गया था, ये भी याद रखें, ठीक है, 2017 शुरू किया गया था। और ये संविधान में अमेंडमेंट्स कौन सा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें तो बताना है 101वां हुआ था, याद रखिएगा। बुकर पुरस्कार की बात कर रहा हूँ, मैंने बुकर आपको करवा चुका हूँ बहुत बार, अब आप बताएंगे कमेंट करके मुझे, बुकर पुरस्कार किस इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता 2022 में, बताएंगे। और बुकर पुरस्कार 2022, केवल बुकर पूछ रहा हूँ, तो आपको बताना है रेहान करुणातिलका, ठीक है, ये श्रीलंकाई लेखिका है, उनको दिया गया। नेक्स्ट बात करें, भारत का, वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ, भारत का पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड किसको दिया गया है, किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर रमेश अरोड़ा जी को सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा। विश्व हिंदी जो सम्मेलन 2023 में इसका आयोजन हुआ, कहाँ पर हुआ, फिजी में इसका आयोजन किया गया, याद रखिएगा। और संस्करण अगर आपको पूछ रहा हो, कठिन कोई क्वेश्चन बनेगा तो संस्करण पूछेगा, तो 12वां इसका संस्करण रहा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में कृत्रिम हृदय सबसे पहले कहाँ बनाया गया है, ये बताना है। कृत्रिम हृदय जो तैयार किया गया, कहाँ पर तैयार किया गया, तो आईआईटी कानपुर। एक आईआईटी किसानों के लिए किसान ऐप लॉन्च किया गया है, वो किस आईआईटी के द्वारा तैयार किया गया, ये मुझे आप बताएंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट बात करेंगे, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया, ये अपने भारत में दिल्ली में किया गया था, याद रखिएगा। प्रहरी ऐप का संबंध किससे है, तो बीएसएफ से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है, भारत का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है, तो आपको बताना है इंदौर एमपी में खोला गया है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जो सम्मेलन आयोजन किया गया 2023 में, तो गुजरात इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे, 2023 में हाल ही में पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, तो कितने लोगों को दिए जाएंगे टोटल, तो 106 लोगों को दिए जाएंगे। पद्म विभूषण मैं पिछली क्लास में करवा चुका हूँ, किन किन को दिया गया है, बस नाम बताओ। 6 तो पद्म विभूषण है, और भूषण है 9, और ज़्यादा 91, याद रखिएगा, पद्म श्री अवार्ड है। राजस्थान में किसी को भी राजस्थान सभी को पद्म श्री दिए गए, ना कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण किसी को नहीं दिया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, देखो भाई, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा बना गया, तो केरला, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय प्रवासी दिवस का जो आयोजन कहाँ पर किया गया, प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन ये इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया, याद रखिएगा। अवसर पोर्टल का संबंध है, पूछेगा आपसे, ये जम्मू कश्मीर में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर बनाया गया है, तो आपको बताना भुवनेश्वर, उड़ीसा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, देखो अब राजस्थान के कुछ क्वेश्चंस में शामिल किए हैं इसमें, ठीक है भाई, राजस्थान के सभी ये एस्पिरेशनल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम अवार्ड के लिए भारत में लगभग 112 जिले चुने गए थे, इनमें से मतलब दूसरा जिला किसको चुना गया, तो वो बताना आपको, अपने करौली को चुना गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में ये डोमेस्टिक ट्रेवल, इसमें अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो अब यार थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ। डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, जयपुर में किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, राजस्थान में पहली शब्द याद लगाया नहीं मैंने, राजस्थान में पहली अंडरग्राउंड बिजली के तारों को बिछाया गया, कहाँ, किस ग्राम पंचायत में, कहाँ पर बिछाया गया है, ग्राम पंचायत में बिछाया गया है, तो आपको बताना है मांडल भीलवाड़ा जो ग्राम पंचायत इसमें बिछाया गया है भाई, ठीक है, याद रखना मेरे दोस्त। चलो, और भाई वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा हेल्प करें, सपोर्ट करें। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि मैंने जितने भी क्वेश्चन करा दिए और भी उनमें ऐड करके मैं सोच रहा हूँ 10 तारीख को आपके लिए 1000 क्वेश्चन की सुपर फास्ट हाई मैराथन क्लास करवा दूँ,
जिसमें 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे हम। बिल्कुल मैक्सिमम 2 घंटे में हम कंप्लीट कर लेंगे। तेज़ स्पीड में करवाऊंगा। अगर आप लोग सभी चाहें तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसके साथ ही और बताएंगे, मैंने 985 जो एसएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर सिनोनिम वर्ड तैयार कर लिए आप लोगों के लिए। अगर आप चाहते हो एज ए भाई की तरह मैं आपको बताऊं, थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, इधर उधर बड़े टीचरों की तरह इधर उधर आलतू फालतू बात नहीं करेंगे। जो मैंने लिख लिए याद कर लिए वो चाहेंगे तो मैं उनको करवा दूंगा। एसएससी की कॉपी करता है हमारा एलडीसी वगैरह, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम। ठीक है, चलो तो ये भी कमेंट करके मुझे बताएंगे आपको चाहिए या नहीं चाहिए, अदरवाइज नहीं करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो, राजस्थान का पहला मिनी एग्रो पार्क स्थापित कहाँ पर किया गया है, तो आपको बताना है नेवाई टोंक में किया गया। चैनपुरा गाँव का नाम याद रखे तो याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्वच्छ विलेज के लिए किसको चुना गया है, तो आपको पता है जवानपुरा, ये जयपुर में ही है। ठीक है, याद रखिएगा। राजस्थान का पहला आदर्श गांव कौन सा बना गया है, ये धनोरा गांव धौलपुर में पड़ता है। धा से धनोरा, धा से धौलपुर, ऐसे याद कर लो। राजस्थान में पैरा, याद रखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, राजस्थान में पैरा अकादमी कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो जोधपुर इज द राइट आंसर। बहुत बार पूछ लिया गया है, राजस्थान का कोई भी एग्जाम उठा लो देख लेना। राजस्थान में ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो आपको बताना है जयपुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है राजवायु ऐप है, जो राजस्थान में राजवायु ऐप है, इसका संबंध किससे, ये पूछेगा आपसे। तो जो वायु की जो गुणवत्ता है उसके सूचकांक उसको जांच के लिए बनाया गया है। ठीक है, उसे संबंधित याद रखना। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम है ये। कुछ मैंने फ्लैगशिप स्कीम इसमें शामिल किए, याद करिएगा। देखिएगा, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना बच्चों वाली। ठीक है, तो बच्चों के लिए इसमें क्या होगा कि 2 बार दूध पिलाया जाएगा, सप्ताह में 2 बार दूध पिलाएंगे। तो टीएफ ट्यूसडे और फ्राइडे को दूध पिलाया जाएगा छोटे बच्चों को, जो फर्स्ट क्लास से 8th क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं हमारे छोटे, उन सभी के लिए। ठीक है भाई, याद रखिएगा। और ये स्कीम कब लाई गई थी, तो इसका भी याद रखें। तो स्कीम का ध्यान रखें। तो यही स्कीम और कब लॉन्च हुई थी, तो आपको याद रखना है कि 29 नवंबर 2022 को इसे शुरू किया गया। याद रखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी मंजूरी दे दी गई इसको। तो कब मंजूरी दे दी गई, तो आपको बताना मई 2022 में इसको मंजूरी मिल चुकी है। राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेले की बात कर रहा हूँ। ठीक, केंद्र नहीं पूछ रहा हूँ, मसाला केंद्र कहाँ है वो कमेंट करके बता सकते हैं आप। राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला कहाँ पर आयोजित किया गया, जयपुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में आंचल अभियान, बहुत बार पूछ लिया गया, बहुत बार रिपीट हो गया, ऑलमोस्ट बहुत सारे एग्जाम में हो चुका है। तो आंचल अभियान का संबंध किससे है, तो बताना है करौली से संबंधित है। जो हमारी गर्भवती जो महिलाएं होती हैं, माता बहनें होती हैं, उनके लिए में क्या है, खून की में एनीमिया की जो आरबीसी है उनकी कमी पाएगी, तो एनीमिया की बीमारी हो जाती है उनको। तो उसके लिए चला गया है, इनको सशक्त करने के लिए। ठीक है भाई, चलो तो उनको अवेयर करने के लिए उस चीज़ के लिए, और उनको उस तरीके के न्यूट्रिएंट्स दिए जाएंगे जैसे कि जो आने वाला जो बच्चा है बेबी जन्म लेगा वो थोड़ा सा हेल्दी पैदा हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है मेडीफेस्ट प्रदर्शनी। ठीक है, मेडीफेस्ट 2022 या मेडीफेस्ट प्रदर्शनी 2022 का आयोजन जयपुर में किया गया। याद रखिएगा। सुरक्षा मंथन 2022 कार्यक्रम का संबंध किससे है, याद रखिएगा। सीमा और तटीय सुरक्षा से संबंधित है ये, याद रखिएगा। और इसका आयोजन जोधपुर में किया गया है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिएगा, राजस्थान निक्षय संबल योजना शुरुआत की कब की गई इसकी, तो 16 मई 2022 को शुरुआत की गई। याद रखें, 16 मई 2022 याद रखिएगा। और ये टीबी, जो ट्यूबरकुलोसिस होता है ना टीबी, तो उसको रोकथाम के लिए चला गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लें, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ग्रामीण गौरव पथ योजना का संबंध किससे है, ग्रामीण गौरव पथ, तो जो ग्राम पंचायत के जो मुख्यालय हैं वहाँ पर सीमेंट कंक्रीट की क्या बनाई जाएगी, सड़कें का निर्माण किया जाएगा। तो याद रखिएगा, तो सीमेंट की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया, तो जोधपुर, याद रखिएगा। ठीक है, जोधपुर में बड़ला के जगह का नाम याद रखना, बड़ला। ठीक है, बड़ला पूछेगा कभी कभी। ठीक है, तो इसकी मेगा क्षमता याद रखिएगा 2245 मेगावाट। याद रखिएगा 2245 मेगावाट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजस्थान का पहला, थोड़ा सा ये देखो राइटिंग गंदी राइटिंग है, मैं जल्दी करता हूँ। तो आप लोगों को सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। और जो भी देखो, बहुत सारी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, जैसे क्या नाम है, मुझे याद नहीं उनका, प्रियंका है, कुछ कनिका है, बहुत सारे अपने जो छोटे भाई बहन है ना, वो कमेंट मुझे अच्छा करते हैं। तो मुझे वास्तव में बहुत खुशी मिलती है आप लोगों के लिए मेहनत करने में। तो अपने अच्छे कमेंट शेयर जरूर किया करें, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ ना, तो निश्चित रूप से वो आपके लिए हेल्पफुल है और अच्छा लग रहा है आपको। तो अपने कमेंट जरूर शेयर करके जाएंगे वीडियो के लास्ट में, और कल भी क्लास करवा दूंगा अगर आपके सभी के कमेंट आए तो। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट बात करेंगे। राजस्थान का पहला अस्थि बैंक,
ठीक है, कहाँ पर शुरू किया गया तो आपको बताना है। कोटा इज द राइट आंसर। राजस्थान में वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, बहुत बार पूछ ले गए, उषा शर्मा जी हैं, जो कि दूसरी है। नेक्स्ट बात करेंगे स्वस्थ बेटी अभियान कहाँ से शुरू किया गया, तो बांसुर अलवर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मारवाड़, मेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मारवाड़ रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो ये रूमा देवी जी को, इनको 2018 में एक अवार्ड दिया गया था, वो आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो बाड़मेर से संबंधित है ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से शुरू की, 1 मई 2021, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा की हो गई। अब मैं बता रहा हूँ मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक, मतलब अगर एक्सीडेंट किसी का हो जाता है रोड पे अगर कोई पड़ा हुआ है, तो उसको इमरजेंसी में आप अगर हॉस्पिटल लेके जाओगे तो 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी आपको, एक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। थोड़ा जल्दी बोल देता हूँ, कभी कभी शब्द ना स्लिप हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ये मत सोचना कि बोलना नहीं आता इसको, ठीक है। तो याद रखना कब शुरू करेगी, 6 सितंबर 2022, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में रहे राजस्थान की जो महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा रेहाना रियाज चिश्ती। संबंध बताइए कहाँ से, आप कमेंट करेंगे। देखो, नारी शक्ति सम्मान, नारी शक्ति जो पुरस्कार